मीटर सीमा रेखा साझा करता है। और फिर हम देखते हैं, ये हमारा रहा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। तो ये रहे हमारे पड़ोसी देश। तो पहला इधर पाकिस्तान, फिर ये अफगानिस्तान, फिर तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, भूटान 3, नेपाल 4, चाइना 5 और अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। तो ये 7 देश हैं जो भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर के और भारत के पूर्वी साइड तक ऊपर का घेरे हुए हैं। और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये रहे हमारे पड़ोसी देश। अब हम देखते हैं कौन सा पड़ोसी देश किस स्टेट के साथ, किस राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करता है। तो आपको पता है ये है गुजरात। क्या है? ये है गुजरात। तो गुजरात किसके साथ सीमा रेखा साझा करता है? गुजरात इस नापाक के साथ, हमारा जो प्यारा भारत है गुजरात का जो हमारा प्यारा भारत है उसका गुजरात राज्य इस नापाक के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और फिर राजस्थान साझा करता है। क्या? राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर पंजाब भी करता है और फिर अभी ये जम्मू बन गया और कश्मीर बन गया, ये भी सीमा रेखा साझा करते हैं। तो ये रहे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, ये हमारे जो हमारे स्टेट हैं, राज्य उनके साथ सीमा रेखा साझा करता है। अब देखते हैं चाइना की बात करते हैं। तो चाइना जो है आप देखिए लद्दाख के साथ, क्योंकि अब इसका अब ये यूटी बन गया है, लद्दाख के साथ चाइना सीमा रेखा साझा करता है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। और फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, कुछ ऐसे हिमाचल प्रदेश HP और ये यूके है। हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, यूके के साथ साझा करता है। फिर किसके साथ साझा करता है? फिर उसको क्या कहते हैं, ये सिक्किम के साथ साझा करता है चाइना। और पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पे थोड़ी सीमा रेखा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा रेखा साझा करता है। मतलब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ जो है सीमा रेखा साझा करता है चाइना। अब देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा रेखा साझा करता है। फिर नागालैंड है, यहाँ पे नागालैंड है, ये नागालैंड है। और यहाँ पे मणिपुर है और यहाँ पे मिजोरम है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 3 स्टेट और प्लस अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट के साथ जो है वो सीमा रेखा साझा करता है। कौन? म्यांमार। अब देखते हैं बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और असम के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और मेघालय के साथ भी असम के साथ साझा करता है, क्योंकि ये असम है और ये मेघालय के साथ साझा करता है। ये क्या है? ये असम है और ये मेघालय है और ये मणिपुर और ये त्रिपुरा, ये क्या है? त्रिपुरा के साथ भी सीमा रेखा साझा करता है। तो ये रहा बांग्लादेश। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस देश की सीमा, कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाता है हमारे देश के साथ? तो आपने देखा चाइना की जो सीमा रेखा है वो 4057 किलोमीटर है, लेकिन जो बांग्लादेश भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है वो 4096 किलोमीटर साझा करता है। तो लंबाई के हिसाब से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है। और सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ भारत बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 109 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा रेखा साझा करता है।
ये रहे हमारे पड़ोसी देश और ये रही उनकी सीमाएं, और जो ये पूरब से पश्चिम लंबाई, चौड़ाई और लंबाई, उत्तर से दक्षिण, ये सब रहा। तो ये सब एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे दो रेखाएं हैं जो हमारे देश से गुजरती हैं। कौन सी? एक कर्क रेखा जो हमारे देश से होके गुजरती है। अब क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, ये नाप, ये है कर्क रेखा जो कि भारत से गुजरती है। और भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कर्क रेखा भारत के पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात से, क्या? गुजरात से। फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये पार्ट ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान से भी गुजरती है। फिर हम बात करें ये एमपी है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो 1 2 3, और ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जो है भी कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। और ये क्या है? झारखंड है, झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। और ये क्या है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी सीमा रेखा, ये कर्क रेखा गुजरती है। और ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। तो ये इतने स्टेट हैं जो जिससे कर्क रेखा गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, ये गुजरात, ठीक। नंबर 2 राजस्थान, क्या? राजस्थान। नंबर 3 एमपी, एमपी। नंबर 4 छत्तीसगढ़, क्या? छत्तीसगढ़। नंबर 5 झारखंड। नंबर 6 वेस्ट बंगाल। नंबर 7 त्रिपुरा। और नंबर 8 मिजोरम। तो भारत के ये 8 वो राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो ये रहे कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो अगर आप देखिए मैप को, आप एक बार देख लीजिए सही से, और 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके ये सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत इजी है ये चीजें और ये सवाल, और बस जानकारी के अभाव में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं ये, तो हर एक देश की ये क्या है, ये भारत की टाइम निर्धारण रेखा। हर एक देश का टाइम कैसे निर्धारित होता है, उसके लिए हर एक देश के पास एक मानक रेखा होती है। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ 68.7 से लेकर के 97.25 है, इसके बीच की जो अगर हम निकालें, मोटा मोटा निकालें, तो यहाँ पे हो गया 70 और 80, 90 और 100, मतलब 30 डिग्री के आसपास, लमसम 30 डिग्री के आसपास भारत की जो चौड़ाई है ये है। अब इसके बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको टाइम निर्धारण रेखा कहते हैं, जो कि भारत के समय को निर्धारित करती है। इसी के आधार पे समय निर्धारित होता है। और ये है 82 और ये 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट। ये है जो भारत के समय को निर्धारित करती है। तो पूछते हैं ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो आइए हम देखते हैं। ये तो भारत के, ये पहली बात तो यूपी से गुजरती है, यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। किससे? यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। फिर एमपी का भी पार्ट आ गया, क्या? एमपी से भी गुजरती है। तो यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और ये देखिए आप उड़ीसा, क्या? उड़ीसा से भी गुजरती है, उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश, क्या? आंध्र प्रदेश। तो यूपी, जो ये रेखा है यूपी से गुजरती है, यूपी से, और फिर एमपी से भी गुजरती है, फिर
छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से भी गुजरती है, उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से एपी, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 राज्यों से जो मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला यूपी सबसे ऊपर, यूपी, फिर एमपी, फिर तीसरा छत्तीसगढ़, फिर चौथा उड़ीसा, फिर पांचवा आंध्र प्रदेश। यदि आप इस तरह मैप में अपने माइंड में बैठा लेंगे तो इस चीज कभी नहीं भूलेगी। यूपी के इलाहाबाद से और एमपी से होके जाती है, फिर ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया उड़ीसा का पार्ट, ये हो गया आंध्र प्रदेश का पार्ट। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर के भारत की जो समय निर्धारित रेखा है वो गुजरती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। अब देखो यहां से समय निर्धारित होता है तो क्या होता है, 8 बजे, मान लेते हैं कि सुबह 5 बजे, घड़ी में आपके सुबह 5 बज रहे होंगे, तो जो वो 5 बज रहे होंगे तो यहाँ पे सूरज जब पहले निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है पृथ्वी तो ऐसे घूमती है, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूमती है ना। तो सबसे पहले देखिए ये क्या पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, तो सूरज सबसे पहले यहीं निकलेगा और यहाँ पे 5 बजे जब एकदम उजाला होगा तो वही गुजरात में वही 5 बजे अंधेला होगा, क्योंकि भारत का जो मानक रेखा है, जो सूरज है वो इधर निकल आता है और वो इधर अभी वहां की रोशनी नहीं पहुंची, तो लमसम 2 घंटे का यहाँ का अंतर होता है। तो यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है और गुजरात में सबसे देर में सूरज अस्त होता है। क्या अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है और गुजरात में सबसे देर में सूरज अस्त होता है। करीब अगर यहाँ 5 बजे सूरज अस्त हो जाएगा तो यहाँ पे वही 7 बजे तक रोशनी रहेगी। अगर सुबह यहाँ 5 बजे रोशनी निकल आई तो वही रोशनी यहाँ पे जितनी यहाँ पे थी वही स्थिति यहाँ पे 7 बज जाएगा, तब उतनी ही रोशनी वहां पे आएगी और तब तक यहाँ पे बढ़ चुका होगा। तो ये कारण है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां सुबह जल्दी हो जाती है और गुजरात में जो है सुबह देर में होती है और शाम भी जो है उसी हिसाब से देर में होती है। तो ये रहा भारत की समय निर्धारण रेखा जो कि 5 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखेंगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो भारत के तट से लगते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ से लेकर के ये अरब सागर है, क्या है अरब सागर, और ये गुजरात है, और यहाँ पे क्या है ये महाराष्ट्र है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा है, क्या है गोवा, और ये क्या है कर्नाटक, क्या कर्नाटक, और ये केरला, क्या केरला, और ये तमिलनाडु, और ये आंध्र, ये तमिलनाडु पूरा हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये वो राज्य हैं जो कि समुद्र से लगते हैं, भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। कौन? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ तट रेखा बनाते हैं। 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ तट रेखा बनाते हैं। कहने का मतलब 9 राज्य भारत के साथ तट रेखा बनाते हैं और 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है और भारत की मानक रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। तो इस प्रकार आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए। गुजरात ये बनाता है तट रेखा, समुद्र से ये रेखा सीमा रेखा बनाता है, क्योंकि इधर पूरा समुद्र है, अरब सागर है, और ये नीचे जो है हिंद महासागर है पूरा, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो गुजरात बनाता है
मध्य प्रदेश बनाता है, गोवा बनाता है, कर्नाटक बनाता है, केरला बनाता है, तमिलनाडु बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है, उड़ीसा बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है। इस प्रकार 9 राज्य जो है भारत। तो इस प्रकार यदि आप तो इस प्रकार भारत जो है, भारत के 2 प्रकार की सीमा रेखा, जो एक स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा भारत के नॉर्थ वेस्ट से लेकर के, मतलब उत्तर पश्चिम से लेकर के पूरब तक भारत दूसरे देशों से घिरा है। वो थल से थल लगता है, जमीन से जमीन लगती है, वो थली सीमा हो गई या स्थलीय सीमा हो गई। और जो दक्षिणी भारत है या साउथ वेस्ट कहें या साउथ ईस्ट कहें, ये जो भारत है इसकी जो रेखा है वो समुद्र से लगती है, जैसे अरब सागर और ये चीजें हो गई। तो हम देखते हैं स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,000, मतलब यहां से लेकर के ये जो यहां से लेकर के यहां तक, और ये पूरी जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। और फिर मुख्य भूमि की फिर तटीय है। तटीय में भी 2 प्रकार की आती है। एक जो है मुख्य भूमि की सीमा रेखा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरे, क्योंकि ये पूरा मेन भारत है तो ये मुख्य भूमि की सीमा रेखा हो गई। लेकिन भारत के पास ऐसे बहुत सारे द्वीप भी हैं जो कि भारत से मुख्य भूमि से अलग है। जैसे यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप समूह है। तो मुख्य भूमि की, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो सीमा रेखा है वो 6,100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर है। और फिर द्वीपों की, जो ये अलग ये द्वीप हैं, इनकी सीमा है 1416 किलोमीटर। कितनी? 1416 किलोमीटर है। तो भारत की पूरी सीमा रेखा कितनी, आप इसको देख लीजिए, 15, 6, 21, 22, तो 22,000 तो ये हो गई, 15,000, 15, 6, 21,000 और 21,000 22,000 ये हो गई। और 22,000 200 और ये 300 और 400 700 और ये 16, 22,716 किलोमीटर भारत की पूरी सीमा, मतलब स्थलीय और तटीय पूरी सीमा की अगर बात करें तो 22,716 किलोमीटर, इतनी विशाल सीमा हमारा भारत देश रखता है। तो ये रही भारत देश के बारे में मुख्य मेन जानकारियों के बारे में। दोस्तों, हर एक भारतीय को, हर एक भारतवासी को कम से कम अपने देश की कुछ बातें जानने जरूरी है कि कौन कौन से पड़ोसी देश है और कौन सा पड़ोसी देश किस साइड में स्थित है, जिससे जब किसी देश की बात की जाए तो क्या वो उसके दिमाग में आ जाए। तो ये रहा हमारा विशाल भारत। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।